है तो ये बताता है कि किस तरीके से जो माफिया हैं, चाहे वो ड्रग के मामले में हो, चाहे वो अवैध फंडिंग के मामले में हो, लव जिहाद के मामले में हो, यदि वो इस तरह का गलत काम करेंगे तो उसको नष्ट नाबूद करने का काम मोहन सरकार के बुलडोजर करेंगे। कैमरामैन मनीष। तो ये पूरा मामला, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शारिक मछली पर फिर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन है। यहाँ पर हवेली पर अब बुलडोजर चलने वाला है। इससे बड़ी कार्रवाइयाँ पहले भी आपने देखी और अब जब ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर दिखाता है, दर्शाता है कि इस तरह के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से लड़कियों को फंसाया गया, उन्हें नशे का आदी बनाया गया, उनका शारीरिक शोषण किया गया, ये गंभीर आरोप जो है मछली परिवार पर लगे और शारिक मछली पर लगे। फिर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस मामले में जारी है। हालांकि स्टे लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी इससे पहले हवेली पर बुलडोजर चलाने के लिए, पर अब जो है आज ये रोक हट चुकी है और आज ये बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। हवेली पर बुलडोजर चलेगा, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होगी। बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण करना, उन्हें नशे का आदी बनाना और कई सारे अवैध गतिविधियों में संलिप्तता होना, इन सभी को लेकर के यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई सारी अवैध गतिविधियों में संलिप्त होना, बच्चियों को फंसाना, शारीरिक शोषण करना, तमाम तरह के ऐसे आरोप लगे और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी हमने देखी। आज मछली के परिवार पर, मछली के जो है ठिकानों पर, हवेली पर, यहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। कैसी है वहां पर तैयारी, क्या कुछ है, बताइए विस्तार से, तस्वीरें भी दिखाइए। संगीन आरोप लगे थे, उसके बाद और कई तो उसके आवाज के यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि आलीशान बिल्डिंग है जिसमें पूरा मछली परिवार रहता था और यहाँ पर अब जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। इसको जगह करने का काम जो है अब शुरू कर दिया गया है। इस तरीके से और साथ में 15 दिन की मोहलत दी थी। अब 15 दिन जो है वो बीत चुका और यही कारण है। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए कि किस तरह से यहाँ पर हवेली है, बड़ी सी यहाँ पर अब एक्शन की तैयारी है। प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और बुलडोजर एक्शन अब यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए शैलेंद्र, कैसी है वहां पर अभी माहौल, कैसा है, तैयारियां कैसी हैं और वहां पर क्या विरोध के स्वर भी हमें सुनाई दे रहे हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल जी दिखाइए तस्वीरें और बताइए। आपने जिक्र किया कि देखिए 20 दिन पहले भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। चूंकि ये जो है ये मछली परिवार का निवास था और यहाँ पर पूरा परिवार रहता था और यही कारण है कि इसको 15 दिन की मोहलत जो है वो यहाँ पर दी गई थी कि 15 दिन बाद इसको तोड़ा जाएगा। और अब जिस तरीके से आज सुबह जो टीम है यहाँ पर पहुँची हुई है और ये जो आलीशान आप भवन देख रहे हैं, इसको तोड़ने का काम अब से कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन की टीम ने उस वक्त भी ये कहा था कि जो भी सामान है वो 15 दिन के अंदर निकाल लीजिए, लेकिन देखने में आया था कि बहुत सारा सामान जो है वो निकाला नहीं गया था और यही कारण है कुछ समय जरूर अभी दिया गया है कि अपना जो सामान है वो यहाँ से निकाल लें और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर अभी बुलडोजर की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है, यानी बाउंड्री वॉल और उसके आसपास का इलाका है वहाँ पर जरूर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तमाम जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं ताकि इस बिल्डिंग को जो है वो तोड़ा जा सके। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि उनका जो कुछ सामान जरूर घर में रह गया था उसको अब यहाँ पर यहाँ से निकालने की मोहलत दी गई है और वो सामान यहाँ पर निकालेंगे। और उसके साथ ही आपको दूसरे हिस्से की तस्वीरें मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से कि और भी जो दूसरा जो हिस्सा था वहाँ पर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो पूरा इलाका है, ये कोकता का ये इलाका है, हताई खेड़ा डैम का ये पूरा कैचमेंट एरिया है और यहाँ पर जो है वो अवैध तौर पर जो निर्माण किए गए थे उन पर जो है वो अब कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी हमने देखा था कि तमाम जो उसके जो फार्म हाउस हों, आवास हों या अन्य जो मकानात थे उन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। और अब इस तरीके से जो सबसे प्रमुख जहां पर पूरा मछली परिवार रहता था वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो
भले ही आप कितने भी रसूखदार हो जाएं, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, यदि वह गलत काम करेगा तो मोहन सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है इसको अब ढहाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा चुका है और थोड़ा सा सामान जो है अंदर रह गया है और वो सामान जैसे ही बाहर आएगा उसके बाद पूरी हवेली जो है उसको जमींदोज करने का काम शुरू किया जाएगा। जी वाकई जमींदोज करने का काम शुरू भी हो चुका है। हम देख रहे हैं तस्वीरें कैसे हालात वहां पर हैं और लगातार विरोध भी इसका किया गया। हालांकि रोक भी लगा दी गई थी, पर रोक अब हटी है तो यहां पर अब प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। जिस तरह से बच्चियों को फंसाया गया, नशे का आदी बनाया, उनका शारीरिक शोषण किया, इतना बड़ा गिरोह जो संचालित हो रहा था इनका, इतनी बड़ी तादाद में ये जो सब इकट्ठा हुए बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। ये कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेश है उन अपराधियों में, उन बदमाशों के लिए कि बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि चाहे कोई कितना बड़ा भी माफिया क्यों ना हो, किसी का भी संरक्षण क्यों ना हो, लेकिन जो लोग गलत करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर जो है वो सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। और उसका असर देखिए देखने को भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि उसके तमाम जो फार्म हाउस और जो गोट हाउस और अन्य जो वेयर हाउस थे वहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और अब जो उसकी सबसे प्रमुख इमारत है जहाँ पर बहुमंजिला इमारत जिसमें वो परिवार के साथ रहता था, वहाँ पर अब ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामान निकालने की मोहलत दी गई है। उसके पहले भी हमने देखा था कि पिछले 20 दिन पहले जब कार्रवाई करने की टीम यहाँ पहुँची थी तब भी जो सामान है उसको निकाला गया था, लेकिन लगता है कि पूरा सामान नहीं निकाला गया। तो यही कारण है कि जिला प्रशासन की टीम जब यहाँ पहुँची तो सबसे पहले परिवार वालों को बुलाया और उनसे कहा कि आप अंदर जाकर जो भी आपका सामान है वो जल्द से जल्द निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाना शुरू करना है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देखिए अब जो है वो जो सामान है उसको निकालने का काम लगातार जारी किया जाए, जबकि दूसरी तरफ से जो मकान है उसको तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। तो लगातार जो है वो एक्शन देखने को मिल रहा है और चाहे वह कितना भी बड़ा कोई कितना रसूखदार हो या कोई कितने बड़ा पैसे वाला भी हो, यदि वो गलत करता है, चाहे वो ड्रग तस्करी को लेकर जिस तरीके से आरोप लगे थे या फिर जिस तरीके से अभी हाल ही में लव जिहाद को लेकर भी एक नाम सामने आया था कि जो फंडिंग उनके द्वारा की गई है, युवतियों को, हिंदू युवतियों को फंसाया जाता था, इस तरह के कई गंभीर आरोप जो है इस परिवार पर लगे थे। और यही कारण है कि उस पर अब प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और डॉक्टर मोहन यादव सरकार का जो बुलडोजर है वो इनके घरों को जमींदोज करने में जुटा हुआ है। जी वाकई कितना समय यहाँ पर शैलेंद्र लग सकता है? ये कार्रवाई तो अभी शुरू हुई है और क्या वहाँ पर कोई विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं? क्या परिवार का कोई सदस्य वहाँ पर इकट्ठा हुआ हो या कोई विरोध करता हुआ नजर आ रहा हो, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर पिछली बार की कार्रवाई की बात करूं तो पिछली बार भी 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी और देर शाम 6 से 7 बजे तक ये कार्रवाई हुई थी। लेकिन आज चूंकि एक ही जगह पर कार्रवाई होनी है, ऐसे अंदाज़ा लगा सके 3 से 4 बजे तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे लिया जाएगा। अगर मैं स्थानीय लोगों के परिवार के लोगों की बात करूँ तो कुछ देर पहले जब पुलिस यहाँ नहीं पहुँची थी, केवल मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे थे, तब उनकी तरफ से जरूर विरोध दर्ज कराया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस पूरे इलाके में, ये पूरा इलाका जो है, जो गाँव है, पूरा जो कैचमेंट एरिया में बना हुआ है, ऐसे में पूरे घर अवैध हैं, लेकिन केवल मछली परिवार के घरों को और उनके जो वेयर हाउस हैं, उनके जो दूसरे ठिकाने हैं, केवल उनको ही टारगेटेड किया जा रहा है। जबकि वो कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर न्यायालय में भी वो शरण ली थी, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी तरीके से अवैध है और ये ज़मीन जो है वो हताईखेड़ा डैम का कैचमेंट एरिया की ज़मीन है, जिस पर ये पूरा जो घर है या जो दूसरे अन्य जो संसाधन तैयार किए गए थे, चाहे वह फार्म हाउस हो, वेयर हाउस हो, मुर्गी फार्म हो, बकरा पालन केंद्र हो, तमाम जो बनाए गए थे वो पूरी तरीके से अवैध है। और यही कारण है कि उसको जमींदोज करने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और आज भी ये कार्रवाई जो है अब शुरू हुई, तो संभवतः 4 से 5 बजे तक ये पूरी कार्रवाई देखने को मिलेगी और किसी तरह का विरोध ना हो, यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है। न केवल मेल पुलिसकर्मी बल्कि फीमेल पुलिसकर्मियों को भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि इस इलाके में पिछली बार भी देखने में आया था कि बड़ी संख्या में जो महिलाएँ हैं जो गलियों के रास्ते बाहर आने का प्रयास किया था, क्योंकि पिछली बार की मैं बात करूँ शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज भी होनी थी, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। तो ऐसे में लोग जो है वो अपने घरों पर रहें, ये प्रयास जो है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि
कि यदि लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि प्रशासन की टीम सुबह से ही लगातार अलग अलग गलियों में गश्त कर रही है, अनाउंसमेंट भी कर रही है और कह रही है कि देखिए जिन लोगों ने अवैध तरीके से मकान बनाए हैं उनके मकान तोड़ने का काम किया जा रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ऐसे में सभी लोगों को अपने अपने घरों पर रहने की हिदायत भी दी गई है ताकि किसी तरह की कोई जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई खलल पैदा ना हो। जी वाकई समय भी दिया गया था शिफ्टिंग के लिए, मांग भी की गई थी कि अभी ना तोड़ा जाए हवेली को और समय दिया गया पर्याप्त। क्या जो समय दिया गया था वो पर्याप्त था? वाकई यहाँ से सब कुछ खाली करा दिया जा चुका है और क्या वहाँ पर भी अभी घर के लोग मौजूद हैं या किसी तरह की गुहार लगा रहे हैं या मान चुके हैं? देखिए बिल्कुल मैं बात करूं तो यहाँ पर अंदर जब प्रशासन की टीम पहुंची तो अंदर कोई नहीं था, बाहर ज़रूर कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष ज़रूर यहाँ पर मौजूद थे। चूँकि ये पहले जब 15 से 20 दिन पहले के आसपास जब टीम यहाँ पहुंची थी उसी वक्त इनको ये नोटिस दे दिया गया था कि आपको ये मकान खाली करना है क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है। चूँकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि अगर किसी अवैध मकान में भी अगर लोग रह रहे होते, परिवार रह रहा होता है तो ऐसे में उसको नहीं तोड़ना है बल्कि 15 दिन की मोहलत देनी होती है। तो उसी नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के उसी नियम के हवाले से जो है वो 15 दिन की मोहलत दी गई थी बाकायदा और अब 15 दिन का समय जो है वो बीत चुका है और यही कारण है कि इसको अब तोड़ने की कार्रवाई को आज अंजाम दिया जाना है और उसके ठीक पहले जो सामान निकालने की मोहलत और भी दी गई। हालांकि 15 दिन का एक पर्याप्त समय था। अगर मैं तारीख के लिहाज से देखूँ तो 20 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 20 दिन के बाद जो है वो टीम यहाँ पहुँची, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया कि बहुत सारा सामान जो है वो अभी भी घर में है और यही कारण है कि प्रशासन ने एक मोहलत दी है और सामान निकालने की और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, खास परिवार के लोग हों या रिश्तेदार हों, वो अब यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस सामान को निकालने का काम यहाँ पर जारी है। और जब पूरे तरीके से सामान निकल जाएगा उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पंचनामा तैयार करेगी और उसके बाद इस भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी बाकी भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। हम तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब इतनी बड़ी जो इमारत है तो आखिर इसे तोड़ने का काम जो है आज ही पूरा कर लिया जाएगा या ज़्यादा समय लगेगा? कैसी प्रक्रिया पूरी रहेगी, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों के माध्यम से मैं अगर आपको दिखाऊं तो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं जो है वो यहाँ पर बुलाई गई हैं और घर के चारों तरफ इस तरह की मशीनें जो है वो खड़ी की गई हैं। यानी सीधे तौर पर ये माना जाए कि जब तोड़ाई शुरू होगी तो एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से तोड़ाई शुरू की जाएगी और उसके माध्यम से ही इस पूरे घर को टारगेट यही रहेगा कि पहले दिन में ही इसको तोड़ दिया जाए। क्योंकि देखिए पिछले दिनों भी हमने जिस तरीके से देखा था कि 6 अलग अलग ठिकाने थे जिन पर जो है तोड़ाई की कार्रवाई की जानी थी और सुबह 10 बजे से कार्रवाई पूरी शुरू हुई थी और शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे तक जो है वो इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल था घर का, इसको तोड़ दिया गया है। बाकायदा अभी जेसीबी की मशीन को यहाँ रोका गया है क्योंकि सामान निकालने की मोहलत दी गई। आउटर जो इलाका था उसको पहले नेस्तनाबूद किया है और उसके बाद जो अब जब सामान खाली हो जाएगा उसके बाद इस जो बिल्डिंग है इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा क्योंकि बाहर का जो पार्क का एरिया था, लॉन था, उसको पहले तोड़ दिया गया है और उसके बाद अब यहाँ पर जो है यहाँ पर सामान निकालने का मोहलत ज़रूर दी गई है और सामान जैसे ही निकलेगा वैसे ही चारों तरफ से इस मकान को तोड़ने का काम किया जाएगा। क्योंकि 7 से 8 जो जेसीबी हैं, बड़ी पॉपुलर मशीनें हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि काफ़ी ऊंची ये इमारत है और ऐसे में ऊपर से तोड़ना शुरू किया जाता है। तो पहले ऊपर से तोड़ना शुरू होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी वैसे वैसे फिर छोटी मशीनें जो है वो यहाँ पर काम करना शुरू करेंगी। तो पूरी प्रशासन की तैयारी है क्योंकि प्रशासन पहले ही जब आया था तब ये स्पष्ट कर चुका था कि ये बिल्डिंग बड़ी है और इसमें इसको पूरी बिल्डिंग को तोड़ना है तो काफ़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ेगी। ऐसे में तमाम इंतजामात जो यहाँ पर पहले से ही किए गए हैं। जी वही इंतजामात किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और ये कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। इससे पहले भी हमने शैलेंद्र तस्वीरें देखी थी कि 100 करोड़ की अवैध संपत्ति को तोड़ा गया और उस दौरान विरोध भी हालांकि देखने को मिला। पर एक के बाद एक जिस तरह से ताबड़तोड़ ये कार्रवाई हो रही है और चिन्हित किया जा रहा है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को, उन्हें तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, तो ये अभी कुछ और भी बाकी बचा है जहां पर आने वाले वक्त में बुलडोजर वहां भी चले और भी कार्रवाई हमें देखने को मिले।
निश्चित तौर पर देखिए, जिला प्रशासन की टीम जो है वो लगातार मछली परिवार की जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करने में लगी हुई है। पहले कड़ी में जो है वो 9 संपत्तियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से पिछले दिनों जो है वो 8 संपत्तियों को जमींदोज करने का काम किया गया था। केवल यही भवन जो है वो रह गया था जो पिछली बार की लिस्ट में था, इसको जमींदोज नहीं किया गया था। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनको मोहलत दी गई थी, और जब मोहलत पूरी हुई है उसके बाद आज इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा भी मैं बात करूँ तो और भी जो अलग अलग जो लोग हैं इस परिवार के, लगभग 35-40 लोगों का ये पूरा परिवार है, तो उस परिवार के नाम पर जो है वो रजिस्ट्रियाँ देखी जा रही हैं, किसके नाम पर कितनी रजिस्ट्रियाँ हैं, क्या अवैध इलाके में तो नहीं है या वैध तरीके से वैध हैं। तो ये पूरी जांच पड़ताल जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से इस परिवार के साथ शस्त्र लाइसेंस भी थे, उनको निरस्त करने का आवेदन भी कलेक्टर को दिया गया था, ताकि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनके पास अगर शस्त्र लाइसेंस होता है तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग जो है वो किया सकता है। तो शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का काम किया गया था। प्रशासन फिलहाल जो है इनके जो बाकी जो ज़मीनात हैं या फिर आवास हैं उसको पड़ताल करने में जुटी हुई है, और उसमें पड़ताल करने के बाद ये देखा जाएगा कि अगर वो अवैध तरीके से बनाए गए होंगे तो निश्चित तौर पर उनके पर जो है वो पीला पंजा जो है वो चलाने का काम किया जाएगा। सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज जो है वो मध्य प्रदेश भर के माफियाओं को देने का प्रयास यहाँ से किया गया है कि यदि आप कुछ भी गलत करते हैं, खासकर ऐसा गलत करते हैं जिससे सामाजिक ताना बाना खराब होता है, चाहे वह लफ्ज़ियात की मामला हो या ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आई थी, तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मध्य प्रदेश में कही जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से एक नज़ीर भी पेश की गई है कि मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी माफिया यदि इस तरह का कोई भी कृत्य करते पाया जाएगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई सरकार जरूर करेगी। जी, वाकई लड़कियों के शोषण के आरोप तो इन पर लगे ही थे, साथ ही साथ युवकों को भी बंधक बनाकर उनके साथ भी बहुत पिटाई की गई थी। ड्रग्स का कारोबार बहुत फल फूल रहा था इनका, राजस्थान से भी ये ड्रग लाते थे और सड़क के रास्ते नशे का सामान भी लाया जाता था इनके द्वारा। तो ये भी माने कि वहां से भी अभी जिस तरह से लगातार पूछताछ हुई, कई सारे चौंकाने वाले खुलासे इन दोनों आरोपियों ने किए, तो अभी और भी ऐसी कई गिरफ्तारियां हैं जो होना बाकी है और उनके ठिकानों पर भी इसी तरह बड़ी कार्रवाई होना बाकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जैसे ही यासीन को और शाबर को पकड़ा गया था उसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो उनके पूरे नेक्सस को तोड़ने में लगी हुई है। देखिए, जिस तरीके से भूरी को पकड़ा गया उसके बारे में पता चला कि नए भोपाल में जो है वो पूरी तरीके से वो इसके ड्रग पेडलर के काम को संभालता है, इस तरह की बात भी सामने आई थी। उसके बाद तमाम जो अन्य लोग हैं उनको भी उन तक पहुँचने का काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आरोपी ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को